अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके काम आने वाली बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये है फक्की, जिसे चूरन भी कहते हैं। हाजमे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर किसी को ये बनाना नहीं आता। तो मेरे किचन में खाने पीने की तो बेशुमार चीज़ें बनती ही रहती हैं और मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आज मैंने सोचा उस खाने को हज़म करने के लिए भी कोई अच्छी सी स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखने में लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये ज़्यादा नहीं हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने किचन कैबिनेट में ही मिल जाएगी, कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा इसे बना के और इस्तेमाल करके, क्योंकि अक्सर ही घरों में छोटे बच्चों को बहुत मसला है पेट में दर्द का, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं बाज़ारी चीज़ें, और ऐसे में उनका पेट जो है वो ख़राब ही रहता है। तो माओं को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये फक्की बना के रख लें, चूरन सुबह शाम दोपहर आप 2-3 टाइम उनको एक चुटकी जो है चटा दें। बच्चे खूब मज़े ले लेके इसे चटखारे के साथ खा लेते हैं और उनका पेट भी ख़राब नहीं होगा। तो अब आपको महंगी दवाइयाँ लाने की या उन पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो भी छोटे मोटे मसले हैं बच्चों के पेट के वो हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं उनको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, बच्चों को भी ये कब्ज़ का मसला रहता है। तो आप क्या करें, गर्म पानी से सुबह शाम 1-1 टीस्पून ये फक्की ले लें। तो इंशाल्लाह 8-10 दिन में आपका जो कब्ज़ का मसला है वो भी हल हो जाएगा। और तीसरा ये है कि जो मोटापे के शिकार लोग हैं वो उनसे ना तो डाइटिंग होती है ना ही उनसे एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो चाहते हैं उनका वेट लूज़ हो जाए। तो वो भी अगर चाहते हैं तो सुबह शाम दोपहर जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं उसके साथ 1 टीस्पून फक्की का खाएं, ऊपर से गर्म पानी पी लें। तो यकीन करें जो भी खाएंगे वो हज़म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मोटापे का मसला है वो भी हल हो जाएगा। किसी की देरीना कब्ज़ है वो भी सही हो जाएगी और छोटे बच्चे भी खुशबाश घर में रहेंगे, उनके भी पेट में कोई दर्द नहीं होगा। तो देखें कितनी फ़ायदेमंद ये फक्की है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखें मैंने एक जग ले लिया है ग्राइंडर का, जिसमें हमने इसको पीसना है। तो 2 टेबलस्पून में इसमें डाला है ज़ीरा। काली मिर्चें मैंने ली है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून में जितने दाने आएंगे वो आपने काली मिर्चें ले लेनी है। सफ़ेद नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये है अजवाइन, ये है 1.5 टेबलस्पून। साथ ही काला नमक है, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। सफ़ेद नमक आपने 1 टीस्पून डालना है, काला नमक 2 टीस्पून डालना है, क्योंकि टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, इसका हाजमा भी बहुत अच्छा करता है, ये हाजमेदार होता है, इसलिए काला नमक थोड़ा ज़्यादा लेंगे। साथ ही देखें आंवले का पाउडर है, ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। आंवला जिसका हम मुरब्बा वगैरह खाते हैं, तो ये सूखा आंवला है, इसका पाउडर है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपने लाजमी डालना है। पंसारी से आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और ये जिंजर पाउडर है, ये मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून, जिसको सौंठ का पाउडर भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ली है इसमें सौंफ। और ये कलौंजी है, ये 1 टेबलस्पून है, ये इसमें जाएगी। साथ ही मेथरे लेने हैं आपने, ये मोटे वाले जो होते हैं ना मेथरे, ये लेने हैं 2 टेबलस्पून। मेथी दाना नहीं लेना, मेथरे ही लेने हैं आपने। अब ये सूखा हुआ धनिया है मेरे पास, मैंने 1 बंच लिया था धनिए का और 1 बंच लिया था पुदीने का। उसे साफ़ करके धो लें, मिट्टी वगैरह निकाल के उसे धूप में सुखा लें। तो ये हम इसमें डालेंगे, ये देखें 1-1 बंच पूरा ही आपने इसमें डाल देना है। और आखिर में जो इसमें चीज़ जाएगी वो है टाटरी। तो ½ टीस्पून आपने लेना है टाटरी का। तो ये स्ट्रिक एसिड होता है, तो बाकी जो सारी चीज़ें अफादियत उसकी बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो ये टाटरी है ये मज़ीद इसको हेल्प करेगी वर्क करने में और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, खटास भी इसमें थोड़ी सी आ जाएगी। तो ये आपने लाजमी डालनी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो फक्की है ये बन के तैयार है। अब कोई भी आप शीशे का जार ले लें, कोई आप प्लास्टिक की बोतल ले लें, बस साफ़ सुथरी हो, खुश्क हो, तो उसमें आप इसको भर के रख सकते हैं। और ये देखें 1 टीस्पून आपने इतना, ये छोटा वाला 1 चम्मच आपने लेना है, थोड़े से तेज़ गर्म पानी के साथ, ताकि जल्दी से वर्क करें और आपके जो मसले हैं वो हल हो जाएं। और टेस्ट करके देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पर खूब गोश्त वगैरह खाया जाता है, तो अगर आप हर खाने के बाद 1 टीस्पून ये भी खा लेंगे तो आपको कोई बदहज़मी या एसिडिटी का मसला नहीं होगा। तो बकरा ईद पे इसको लाजमी बना कर रख लें, इसीलिए मैंने आपको ये रेसिपी पहले ही दे दी है ताकि आप ये काम पहले से करके रखें। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।